मेरे शरीर का जन्म जब से हुआ है, तब से लेकर कई सवालों ने मुझे घेरे रखा है कि आखिर ये संसार कैसे चल रहा है? कि आखिर मनुष्य के अंदर ऐसी कौन-सी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की वजह से एक मनुष्य में से दूसरा मनुष्य पैदा हो सकता है? ऐसी कौन-सी सर्जन शक्ति है, जो एक जीव में से दूसरे जीव को जन्म देता है? प्रकृति में ऐसी कौन-सी ऊर्जा है? मिट्टी के कण-कण में ऐसी कौन-सी ऊर्जा है, जिसकी वजह से मिट्टी, पेड़, पौधों, फल, सब्जियों को जन्म देती है? और उस पेड़ पौधों और फल सब्जियों की वजह से मनुष्य आहार निर्मित करता है, और वो निर्मित किया हुआ आहार खाने के बाद मनुष्य स्वस्थ रहता है और उसकी पीढ़ियां आगे बढ़ती है। ऐसा क्या है इस पर्यावरण में और वातावरण में जो हमें जिंदा रखे हुए है? ऐसा क्या है जो हमारे चारों ओर तो है पर हमें दिखता नहीं या हमें आभास नहीं होता? ऐसा क्या है सूर्य की किरणों में? ऐसा क्या है पानी में? ऐसा क्या है आग में? ऐसा क्या है मिट्टी में, जिसकी भनक हमें अभी तक नहीं लगी? तो आइए दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सोच विचार करने के बाद आज ये वीडियो बनाया है कि आखिर ये वीर्य क्या है? क्या सिर्फ वीर्य उतना ही है जितना कि हम समझ रहे हैं, या उतना ही है जितना लोगों ने हमें समझाया है? नहीं, बात कुछ और है, बात कुछ भिन्न है, जिसका शायद हमें कुछ अनुभव नहीं। क्योंकि अगर हम वीर्य के रूप में देखने जाए और सर्जन शक्ति के रूप में देखने जाए, तो मिट्टी के कण कण में सर्जन शक्ति मौजूद है। अर्थात कह सकते हैं कि मिट्टी के कण कण में वीर्य की अनंत ऊर्जा मौजूद है। अगर मिट्टी के कण कण में अनंत ऊर्जा मौजूद नहीं होती, तो मिट्टी में से पेड़, पौधे, फल, सब्जियां पैदा कहां से होते? अगर पानी के कण कण में ऊर्जा मौजूद नहीं होती, तो पानी हमें जीवन कैसे देता? अगर सूर्य की किरणों में वो परम ऊर्जा मौजूद नहीं होती, तो हमारा शरीर कैसे चलता? कुछ तो है सबके भीतर जो सबके पीछे रहकर काम करता है और हमें दिखता नहीं। फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि समग्र प्रकृति वीर्यमय है। कण कण में वो वीर्य की अनंत ऊर्जा मौजूद है। हमने सिर्फ वीर्य का भौतिक रूप देखा है, हमने सिर्फ वीर्य को पदार्थ के रूप में जाना है। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि वीर्य बस एक शरीर में से दूसरे शरीर को जन्म देता है, पर हम उस वीर्य के पीछे जो अनंत ऊर्जा छुपी है उसको जानना भूल गए। अगर कोई बोलेगा कि उसके अंदर स्पर्म है, तो मैं बोलूंगा कि स्पर्म के अंदर कौन सी ऊर्जा है? तो कोई बोलेगा कि स्पर्म के अंदर ये पार्ट है या ये केमिकल है, तो मैं फिर से कहूंगा कि उसके पीछे कौन सी ऊर्जा कार्यरत है। और जो अंत में जो ऊर्जा कार्यरत है, वही परम ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा क्या है जिसकी वजह से पूरा शरीर निर्मित होता है? और मनुष्य की बात तो छोड़िए, ये पशु, प्राणी, पौधे, पक्षी, सारा संसार जो हमें दिख रहा है, जो हमें अनुभव हो रहा है, वो सब कैसे कार्यरत है? वो सब अपना परिवार कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ शक्ति है जो हमारी पकड़ में नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भगवान की मालिकियत को हटा दें या आत्मा को भी हटा दें, तो सर्वकर्ता हर्ता सिर्फ वीर्य रहेगा, क्योंकि वीर्य की वजह से ही तो जन्म और मौत है। अगर वीर्य ही नहीं तो ना जन्म ना मौत, बात ही हुई खत्म। क्योंकि सारे संसार की उत्पत्ति वीर्य कण से हुई है। तो ये वीर्य कण बहुत मायने रखता है। हालांकि साइंस की लैब में ये सब नहीं परखा जाएगा, क्योंकि मशीन्स की, माइंड्स की लिमिटेशंस है। वीर्य अनंत है। और इसीलिए दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एक नाम से संबोधन किया है, और वो नाम है अनंत वीर्य। यानी कि ऐसा वीर्य जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और इसी वजह से कृष्ण कह सके कि मैं कण कण में मौजूद हूं। हालांकि वो वीर्य नहीं जो हमें दिखता है पदार्थ के तौर पर। मैं उस वीर्य की बात कर रहा हूं जो अदृश्य रूप से सबके भीतर बसा है, जो ऊर्जा के माध्यम से सब में बटा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा संसार चल रहा है। और अगर हम अपने शरीर की ही बात कर ले, तो शरीर की आंतरिक और बाहरी सबसे ताकतवर और जादुई चीज सिर्फ वीर्य है। क्योंकि इस शरीर के अंदर का जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, जो हमारा ग्रोथ है, जिसे साइंस एचजीएच बोलता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये सारा डिपेंडेंस वीर्य पर है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। और शरीर की जो सारी व्यवस्थाएं चल रही है, वो वीर्य की अनंत ऊर्जा से ही चल रही है। इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि आप ख्याल कीजिए कि आपके पूरे शरीर का जन्म मात्र एक वीर्य कण में से हुआ है। तो पहले स्थान पर वीर्य कण है, उसमें से पूरा शरीर निकला है, तो निश्चित तौर पर शरीर के कण कण में वीर्य होगा। पैर के नाखून से लेकर शिखा तक समग्रता में वीर्य मौजूद है। अगर हम डीप मेडिटेशन करते जाए, तब हमें प्रकृति के मूल में
वीर्य की अनंत ऊर्जा का अनुभव होगा। अब आप सामान्य ख्याल कीजिए कि अगर आम की गुठली में हाथ पर रखता हूं तो नहीं अंकुरित होती, पर उसको एक छोटा सा गड्ढा करके अंदर दबोकर उस पर मिट्टी डालकर पानी डालकर थोड़ी दिन रहने देने के बाद वो अंकुरित हो जाता है। तो क्या है मिट्टी में, क्या है वो आम की गुठली में जो हाथ पर अंकुरित नहीं हो रही थी, अब वो मिट्टी में अंकुरित हो रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ है जो हमारे ख्याल में नहीं है। साइंस कहेगा कि मिट्टी में ये तत्व मौजूद है, गुठली में ये तत्व मौजूद है, और मिट्टी और गुठली मिलने के बाद ये इसके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ये आम की गुठली अंकुरित होती है। पर सवाल तो फिर भी यही रहेगा कि किस वजह से वो रासायनिक क्रिया हुई, क्या है कि वो रासायनिक क्रिया को करने के लिए मजबूर करता है। वो है अनंत ऊर्जा, वो है वीर्य की असीम ऊर्जा। दोस्तों, आपने मक्खन को तो देखा होगा। अगर मैं आपको छाछ दिखाकर कहूं कि मित्र इस छाछ में मक्खन कहां कहां पर है, तो आप कहोगे कि इस छाछ के प्रत्येक कण में मक्खन छुपा है। छाछ के प्रत्येक कण में मक्खन छिपा है। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक कण में वीर्य छुपा है। अब करते क्या है छाछ से मक्खन को निकालने के लिए? छाछ को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन ऊपर आता है और नीचे छाछ का पानी रह जाता है। यानी कि जो सार तत्व था, जो मूल तत्व था मक्खन, वो ऊपर आ जाता है और नीचे बिल्कुल वेस्ट पानी रह जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि मक्खन वो छाछ का सार है। वैसे ही हमारे पूरे शरीर का सार वीर्य है। जैसे छाछ को मथा था और मक्खन निकला था, वैसे ही लिंग को मथने पर शरीर के कण कण में जो अनंत वीर्य ऊर्जा मौजूद है। याद रखें, मैं कोई भौतिक वीर्य की बात नहीं कर रहा, मैं वीर्य ऊर्जा की बात कर रहा हूं। जिस ऊर्जा से हमारी आंखें देख सकती है, जिस ऊर्जा से हमारे कान सुन सकते हैं, जिस ऊर्जा से हम बोल सकते हैं, जिस ऊर्जा से हम सूंघ सकते हैं, जिस ऊर्जा से हम कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, वो परम अनंत वीर्य ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मैं सिर्फ एक बाहरी पदार्थ वीर्य की बात कर रहा हूं। तो जैसे छाछ को मथकर मक्खन निकला, वैसे ही जब लिंग को मथा जाता है, तब हमारे शरीर के कण कण में जो अनंत वीर्य ऊर्जा मौजूद है, वो लिंग के स्थान पर एकत्रित होकर वीर्य के रूप में बाहर आती है। और यही ऊर्जा हमारे सारे शरीर का निचोड़ है, क्योंकि वीर्य बेहद कीमती है। आप ही देख लीजिए कि 1 लीटर दूध में से कितना घी निकलेगा। 1 लीटर दूध में से घी कितना निकलेगा? बहुत कम, 60 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम मान लीजिए। तो क्या हुआ, 1 लीटर दूध में से 10वां भाग का घी निकला। तो निश्चित तौर पर दूध से घी महंगा होगा, और लक्षणों में भी और फायदे कारक भी दूध से ज्यादा घी ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जब व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो उसका पाचन होकर रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी और बाद में अंत में बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में वीर्य का निर्माण होता है। और वो वीर्य ही शरीर का तेज है। दोस्तों, वीर्य ही मस्तिष्क की, मन की संकल्प शक्ति है। अगर कोई मित्र जो वीर्य को बर्बाद नहीं करता, उसकी संकल्प शक्ति, और सामान्य जन की जो वीर्य को बर्बाद करते हैं, अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो निश्चित तौर पर जो मित्र वीर्य को बर्बाद नहीं करता, उसकी संकल्प शक्ति कई गुना ज्यादा होगी। याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ संकल्प शक्ति की बात है, पैसा और पावर और प्रॉपर्टी की बात नहीं है। क्योंकि संकल्प शक्ति अपने आप में एक संपत्ति है। आपने भी कई योगियों के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा कि योगी के चेहरे पर तेज होता है, उसकी आंखों में चमक होती है। ये तेज और चमक अन्यथा कुछ भी नहीं, ये सारा फैलाव वीर्य का है। जो वीर्य नीचे से निकलकर काम में लगता था, अब वही वीर्य ऊपर चढ़कर तेज बन गया है। और अब तो साइंस भी मानता है कि वीर्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बना है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी बिल्डिंग में, मसल्स गेनिंग में, बॉडी को स्वस्थ रखने में काफी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ये सारी बातें एक वीर्य की अनंत ऊर्जा पर थी कि वीर्य है क्या, उसके अंदर छिपा क्या है कि जिसकी वजह से ये सारा शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से जन्म होता है, जिसकी वजह से मृत्यु तक हमारा शरीर जाता है, और बीच में शरीर में से वीर्य रूपी एक बीज निकलकर दूसरे शरीर को भी जन्म देता है। तो ये सारा संसार जिससे चल रहा है वो वीर्य की परम ऊर्जा से चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो मैंने अनुभव से जानी है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो पूछे कमेंट में, मेरे अनुभव में होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। और अंत में
आप सभी के भीतर विराजमान परम अनंत वीर्य ऊर्जा शक्ति के रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।